कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिनके साथ नियति ने हमेशा गलती ही किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ और कर्ण ने उसका किस प्रकार से सामना किया। जन्म होते ही कर्ण की माता ने उन्हें त्याग दिया। भगवान ने कर्ण की परीक्षा तो उसके जन्म लेते ही शुरू कर दी थी। कर्ण के जन्म की घटना तो आप सभी को पता है कि कैसे कुंती ने गलती से सूर्यदेव का आह्वान करके न चाहते हुए भी पुत्र पा लिया था, लेकिन समाज के डर के कारण उन्होंने एक नवजात शिशु को नियति के भरोसे गंगा में बहा दिया। और ये पहली और आखिरी बार था जब नियति ने कर्ण का साथ दिया। कर्ण को 3 नदियों में बहना पड़ा, लेकिन कर्ण को जीवित राधा माँ के पास पहुंचा दिया गया। कर्ण को माँ राधा और बाबा अधिरथ से सगे माँ बाप जैसा ही प्यार मिला, इसलिए कर्ण को लोग आज भी राधे कहते हैं। द्रोणाचार्य ने भी कर्ण के साथ किया भेदभाव। कर्ण जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचे तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या तो सिखा दी, लेकिन जब दिव्य अस्त्रों की बारी आई तो यह कहकर मना कर दिया कि दिव्य अस्त्रों पर केवल ब्राह्मण और अक्षत्रियों का हक है, सूत पुत्र का नहीं। कर्ण द्रोणाचार्य के भेदभाव पूर्ण व्यवहार को देखकर उनके आश्रम को छोड़कर चले गए। फिर कर्ण महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास चले गए। सूत पुत्र होने के कारण उनको द्रोणाचार्य के भेदभाव का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनको भगवान परशुराम से झूठ बोलना पड़ा कि वो एक ब्राह्मण है, ताकि भगवान परशुराम उनको शिक्षा प्रदान करें। झूठ बोलकर कर्ण ने शिक्षा तो जरूर प्राप्त की थी, लेकिन भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना प्रिय शिष्य, उसकी गुरु भक्ति, तपोबल, धनुर्विद्या और बाहुबल देखकर ही बनाया था। कर्ण काफी कम समय से भगवान परशुराम के प्रिय हो गए थे। कर्ण परशुराम के इतने प्रिय थे कि वो एक दिन कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो गए थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगा। इससे कर्ण के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी, लेकिन कर्ण गुरु की नींद न टूट जाए इस भय से उन्होंने आवाज तक नहीं निकाली। यह देखकर भगवान परशुराम को पता चल गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इतनी सहनशीलता ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तब वो बहुत क्रोधित हो गए और कर्ण को उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुम्हें अपने शस्त्रों अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम अपना ज्ञान भूल जाओगे। कर्ण को केवल भगवान परशुराम से ही श्राप नहीं मिला था। जब उन्होंने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला था, तब भी उन्हें ब्राह्मण ने श्राप दिया था। इस श्राप के कारण अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धूल में फंस गया था। रंगभूमि में हुआ कर्ण का अपमान। जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा के बाद कौरव और पांडवों की परीक्षा लेने के लिए रंगभूमि का निर्माण किया। सभी इस रंगभूमि में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन द्रोण के प्रिय शिष्य थे। अर्जुन का प्रदर्शन देखकर द्रोण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं। ये सब देखने वहां कर्ण भी आए हुए थे। जब द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं, तब कर्ण रंगभूमि में उतरते हैं और जो कौशल अर्जुन कठिनता पूर्ण करते हैं वह कर्ण बड़ी आसानी से कर दिखाता है। फिर अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती देता है कर्ण। कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं कि हे वीर, तुम्हारी जाति क्या है? राजकुमार हर किसी के साथ द्वंद्व नहीं कर सकते। तो कर्ण कहता है कि वो सारथी अधिरथ के पुत्र हैं, वो एक सूत पुत्र हैं। तब भी कर्ण को घोर अपमान सहन करना पड़ा।
लेकिन उसी समय दुर्योधन ने ही आगे बढ़कर कर्ण का साथ दिया और उन्हें अंगराज घोषित कर दिया। तब से दुर्योधन और कर्ण मित्र बन गए। द्रौपदी स्वयंवर में भी कर्ण को अपमानित होना पड़ा था, क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इंद्र ने छल से छीन लिया था कर्ण का कवच और कुंडल। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ण कवच कुंडल खोकर भी कमजोर जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी कर्ण को देवता और दानव बाणों की वर्षा करके भी मार नहीं सकते हैं। जब कर्ण निहत्था हो तभी उसको मारा जा सकता है। अगर कर्ण शस्त्र उठा लेगा तो वह वज्रधारी इंद्र भी उसको मार नहीं पाएगा। श्री कृष्ण के इशारे के अनुसार जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकालते हैं तभी अर्जुन उस पर बाण चलाकर मार देते हैं। अगर अर्जुन छल नहीं करते तो कर्ण को मार नहीं पाते। इस प्रकार कर्ण के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा अन्याय होता रहा है।